हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बात करते हैं क्लास 10th चैप्टर नंबर 8 एक्सरसाइज 8.2 के इंट्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं। 8.2 एक्सरसाइज कहती है कि आपको कुछ फिक्स एंगल दे दिए जाएंगे, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे उनकी कुछ वैल्यू होगी, वो वैल्यू याद करो। उन वैल्यू को हम आपसे पूछेंगे, कुछ कैलकुलेशंस जोड़ना, घटाना, डिवाइड करना, वो आपको बतानी है। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ जो होते हैं उनकी वैल्यू रेशियो की फॉर्म में आती है, तो आपको रेशियो आपस में जोड़ने, घटाने, मल्टीप्लाई, डिवाइड करने हैं। इसके लिए बेसिक कैलकुलेशन आनी चाहिए, जैसे एलसीएम लेना, कॉमन लेना, ये कैलकुलेशन का पार्ट है। आपको ये अच्छे से आना चाहिए, कुछ टेबल की वैल्यू याद करनी है और कैलकुलेशन आनी चाहिए। ये एक्सरसाइज आपकी सबसे ईजी एक्सरसाइज होने वाली है। देखिए होते कौन कौन से एंगल हैं। अभी आपको 10th लेवल पर सिर्फ 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री की ही वैल्यू याद करनी है। होते इनसे अलग भी हैं, पर सिर्फ 10th स्टैंडर्ड पे स्टार्टिंग में आपको इतनी ही डोज दी जाएगी। सबसे पहले आपको साइन थीटा पढ़ना है। एक्चुअली में साइन विदाउट एंगल नहीं होगा, ये एंगल के साथ पूरी एक यूनिट, पूरी एक टर्म होती है। वो एंगल इनमें से कुछ भी हो सकता है, इसलिए यहाँ पे थीटा लिखा गया कि थीटा ये जो एंगल है ये 0, 30, 45, 60, 90 में से कुछ भी हो सकता है। तो टेबल कैसे बनाते हैं, आपको क्या करना है, 0 से स्टार्ट कर लो। 0, 1, 2, 3, 4 और हर एक नंबर को 4 से डिवाइड कर दो। हर एक नंबर को 4 से डिवाइड करने के बाद आप लगा दो इन पे अंडर रूट, आपकी वैल्यू टेबल तैयार हो चुकी है। देखिए 0 को किसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो 0 रिजल्ट आएगा, जिसका अंडर रूट कुछ नहीं होता, 0। 1/4, 1 का अंडर रूट से 1 बाहर निकल जाएगा और 4 का 2 बाहर निकल जाएगा। ये आ गई जी साइन 30 की वैल्यू। ये आपस में कैलकुलेट होके 2 1 जा 2 2 जा, यानी कि 1/2 पे अंडर रूट रह जाएगा। 1 का 1 बाहर निकल जाता है पर 2 बाहर नहीं निकल पाता। √3 बाहर नहीं निकल पाएगा पर 4 का 2 बाहर निकल जाएगा, इस पर अंडर रूट नहीं लगाएंगे। सेम नंबर को सेम नंबर से डिवाइड करते हैं, 1 आता है जिसका अंडर रूट 1 ही होता है। ये होती है साइन की वैल्यू। साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0। अगर थीटा की जगह आप 30 डिग्री रख दोगे तो उसकी जगह 1/2 यूज़ कर लेना। अगर थीटा की जगह आपने 45 रखा तो उसकी वैल्यू 1/√2 यूज़ कर लेना। अगर आपने थीटा की बजाय 60 पूछा गया है तो साइन 60 की वैल्यू आप √3/2 रखोगे, और साइन 90 की वैल्यू पूछी है तो उसकी वैल्यू आप 1 रखोगे। ठीक है जी। उसके बाद आता है कोस। साइन का चेंज आ जाता है कोस। अब आपको ये याद करना है कि साइन का चेंज होता है, ये एक दूसरे के चेंज होते हैं। ऐसे ही फिर tan आएगा और tan का चेंज आ जाएगा जी कोट, ये एक दूसरे के चेंज होते हैं। फिर आ जाएगा जी सेक और उसका चेंज होता है कोसेक, ये एक दूसरे के चेंज होता है। अब चेंज पे बात करते हैं। चेंज क्या होता है? चेंज का मतलब होता है बच्चों, ये याद रखना कि आपको सीट चेंज करनी है। आप क्लास में बैठे हैं, आप सबसे लास्ट बैठे हैं, टीचर ने कहा खड़े हो जाओ, आके सबसे आगे बैठो, तो वही वैल्यू आगे उस सीट से उठी और आगे आके फर्स्ट सीट पे आ गई। जैसे कि अब हम साइन और कोस में बात करें तो साइन की जो सबसे लास्ट सीट का बंदा है ये ऐसे ही उठेगा और सबसे पहले वाली सीट पे आ जाएगा। इसको कहते हैं सीट चेंज। तो जो वैल्यू साइन की 90 पे होती थी वही वैल्यू कोस की 0 डिग्री पे होगी। इनके आपस में कॉम्बिनेशन भी याद करेंगे हम, वो अगली एक्सरसाइज है 8.3 पर, वो आपके कोर्स से अब डिलीट हो चुकी है। अब 8.3 वो एक्सरसाइज है जो पहले 8.4 होती थी, तो वो आपका डिलीट हो चुका है, पर हम उसके बारे में भी थोड़ा सा बात करेंगे। ये हुई सीट चेंज। साइन की जो 60 डिग्री पे वैल्यू होती थी, कोस की वो वैल्यू उठी, यहाँ से ये बंदा उठेगा और 30 डिग्री वाली सीट पे आके बैठ जाएगा, √3/2। ऐसे ये 45 वाला ऐसे ही रह जाएगा और 30 वाला 1/2 पे आ जाएगा और 0 वाला 90 पे आ जाएगा। ये हुई सीट चेंज, एक दूसरे की सीट चेंज। यहाँ पर एक नया कॉन्सेप्ट भी पढ़ना है। tan थीटा के बारे में आप आगे ये पढ़ोगे कि tan थीटा का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर एंगल पर साइन में भी उसी एंगल की वैल्यू लिखो और कोस में भी उसी एंगल की वैल्यू लिखो, इनको आपस में डिवाइड कर दो तो tan बन जाएगा। तो tan थीटा की वैल्यू हुई। अगर मैं tan में 0 डिग्री की वैल्यू चेक करना चाहता हूँ तो sin 0 और cos 0 की वैल्यू को आपस में डिवाइड कर दो। तो 0 को 1 से डिवाइड करते हैं तो 0 ही आएगा। 1/2 को √3/2 से डिवाइड करेंगे तो 1/√3 आएगा। सेम नंबर को सेम नंबर से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। √3/2 को 1/2 से डिवाइड करेंगे तो √3 आएगा, और 1 को 0 से डिवाइड करेंगे तो ये नॉट डिफाइन कहलाता है, इन्फिनिटी। 0 से आप किसी नंबर को डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि tan और कोट एक दूसरे के सीट चेंज होते हैं, चेंज। तो ये वाली सीट उठ के यहाँ पे आ जाएगी, ये वाला नंबर यहाँ रह जाएगा, ये नंबर यहाँ, ये नंबर यहाँ पे, ऐसे सीट चेंज हो गई। सेक थीटा। अब गौर करने वाली नई बात आ गई। देखो एक वर्ड है सीट चेंज। साइन का चेंज होता है कोस,
tan का चेंज होता है कोट। अब एक वर्ड आएगा उल्टा। उल्टा मतलब अगर कोई बंदा 190 की सीट पे बैठा है तो वो रहेगा तो वहीं पे, बस वो उल्टा हो जाएगा, उसके पैर ऊपर सर नीचे कर देंगे। कोई बंदा 0 डिग्री वाली सीट पे बैठा है तो रहेगा तो वो वहीं पे ही 0 डिग्री पे ही, बस यहीं पे बैठे बैठे उसकी सीट चेंज हो जाएगी, वो उल्टा हो जाएगा, उसके पैर ऊपर सर नीचे कर देने। तो अब आपको ये याद रखना है कि एक वर्ड तो होता है उल्टा, साइन का उल्टा तो हो जाएगा, सॉरी एक वर्ड होता है चेंज, साइन का चेंज। अब चेंज वर्ड को हमेशा मैं ये याद रखूँगा कि सीट चेंज, बंदे की सीट चेंज करा देनी है, तो रहेगा वो ऐसा का ऐसा ही, बस सीट चेंज हो जाएगी। 1 से उठ के 90 की सीट से उठ के वो 0 डिग्री की सीट पे आके बैठ गया। ये तो हो गया सीट चेंज। अब नया कॉन्सेप्ट क्या है, उल्टा, कि बंदा रहेगा 90 की सीट पे या 0 की सीट पे, पर यहीं बैठा बैठा उसके पैर ऊपर सर नीचे कर दो। तो साइन का हमेशा उल्टा पढ़ेंगे हम कोसेक। ये होते हैं एक दूसरे के उल्टे। साइन का उल्टा कोसेक होता है। तो साइन का उल्टा, 0 का उल्टा करेंगे तो ये इन्फिनिटी आएगा। 0 बाई कोई नंबर, 0/4, 0/4 था ये। अब इसको उल्टा करेंगे तो 4/0 बन जाएगा, और 0 से कभी भी डिवाइड करते हैं तो वो नोट डिफाइन करेगा। ऐसे ही इसको उल्टा कर देंगे, रहेगा 30 डिग्री पे, ये वैल्यू 30 पे ही रहेगी, बस क्या करना है आपको, सीट चेंज कर देनी है। सीट चेंज, वो उल्टा कर देना है, इसको उल्टा करेंगे सीट वही रहेगी, 2/1 आ जाएगा। इसको उल्टा करेंगे तो ये √2 आ जाएगा। इसको उल्टा करेंगे तो 2/√3 आ जाएगा। मैं साइन का उल्टा कर रहा हूँ बच्चों, 1 का उल्टा करेंगे तो 1 ही रहेगा। ऐसे ही फिर आपको ध्यान देना है कि कोस का उल्टा होता है सेक। कोस का जब मैं उल्टा करूँगा, कोस की सीट पे ही रहेगा बंदा, बस उसके क्या होंगे, पैर ऊपर सर नीचे, बंदा 0 पे ही रहेगा। साइन कोस 0 पे जो था वो सेक 0 पे ही रहेगा, बस इसको उल्टा कर देंगे, 1 का उल्टा 1 ही होता है। अब कोस पे जो वैल्यू है मैं इसका उल्टा कर दूंगा, 2/√3 आ जाएगा। इसका उल्टा करेंगे तो √2/1 आ जाएगा। इसका उल्टा करेंगे तो 2 आ जाएगा, और 0 का उल्टा इन्फिनिटी होता है। आपको ये भी तो बताया गया था कि सेक और कोसेक थीटा आपस में एक दूसरे के चेंज होते हैं। देखो, जो वैल्यू कोसेक पे 0 डिग्री पे थी वो सीट चेंज होके 90 पे पहुंच गई, जो यहाँ थी वो यहाँ पहुंच गई, जो यहाँ थी वो यहीं रहेगी, जो यहाँ थी वो यहाँ पहुंच गई, जो यहाँ थी वो यहाँ पहुंच गई। अब याद रखना है हमें एक दूसरे के चेंज, ये अगले